हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं बच्चों दानिश खान। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 7.1 और चैप्टर चल रहा है निर्देशात्मक ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफी बड़ा था, इसलिए हमने लिखा नहीं, इसको बुक से आपको समझा देते हैं। ये आपके बुक तो हो गए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक हो जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हो? ये भी एनसीईआरटी बुक नहीं है, बट इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब दिए गए। तो क्वेश्चन दिया गया हमारा चित्र आपको यहाँ पे। किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ के सामने आपको दिखाई देगा, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का प्रयोग करके बताइए इसमें कौन सही है। यहाँ देखिए ए बी सी डी 4 हैं और ये पूछ रही है कि वर्ग है कि नहीं है बच्चों। तो यहाँ देखिए, ठीक है, ए बी सी डी 4 वर्ग हैं, 4 बिंदु हैं, बैठे हुए हैं, 4 मित्र बैठे हुए। चेक करना कि ये वर्ग है कि नहीं है। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ से कितने नंबर पे? 3 नंबर बच्चों। यहाँ से कितने? 4 नंबर पे। तो ए का कितना जाए? 3,4। अब बी पे देखते हैं हम लोग बच्चों। बी यहाँ से ज्यादा, देखिए ये और ये तो कितना है यहाँ पे? 6 और 7 आया। इसी तरह सी देखिए हम लोग, सी कहाँ पे? एक्स एक्सिस कितना है बच्चों? 9 पे है। और यहाँ से कितना है? 4 पे। तो कितना? 9 4 आ गया, ठीक है। और डी यहाँ पे कहाँ है? डी है। डी यहाँ देखिए कितने नंबर पे? यहाँ पे एक्स से 6 नंबर पे और इससे 1 नंबर पे, ठीक है। भाई ये एनसीईआरटी किताब आज है नहीं, जिससे कहा था समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे देखते हो, तो बिंदु ए बच्चों कितना दिया गया है मेरे पास? ए आ गया हमारे पास 3,4। बी कितना है? 6,7। और बच्चों सी कितना है मेरे पास? 9,4। और डी कितना है? डी मेरे पास बच्चों दिया गया है 6,1। तो चेक करना है कि ये वर्ग के शीर्ष है कि नहीं है। तो वर्ग चेक करते हैं। तो पहले ए बी निकालेंगे, बी सी सी डी इस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी, तो डी बराबर बच्चा देखो फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए ले रहे हैं ए और बी के लिए। 3,4 6,7 बच्चों ये x, ये x1 x2 y1 y2, ठीक है। इसे करते हैं फटाफट। तो देखो बच्चों यहाँ पे x1 x2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कभी भी रखना पॉइंट आपको ऐसे दिए गए ना, ऊपर इसको रखना, इसके नीचे रख देना, ऐसे करना, बहुत इजीली जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको भी बताया आपको ऐसे ही करना बच्चा, ठीक है। क्लियर है? तो आप देखते फटाफट लगाते हैं, काफी टाइम हो रहा है ऐसे। तो यहाँ आप देखिए बच्चों कितना आया? 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 गए, 3 का स्क्वायर। तो कितना है यहाँ पे? 3 3 9, 3 3 9, 9 प्लस 9 मतलब रूट के 18 इकाई, ठीक है। वर्ग इकाई लिखे थे, वर्ग इकाई इंग्लिश में आप यूनिट डाल लीजिए, इंग्लिश में भी यही आएगा, हिंदी में भी। रूट 18 आ गया। अब हम ए बी हो गया, बीसी निकालेंगे। बीसी के बीच की दूरी बच्चा, बीसी क्या है? बी देखिए कितना है मेरे पास? 6,7। और डी कितना बच्चे? कितना है? 9,4, ठीक है। तो x2 माइनस x1 9 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बच्चा देखो यहाँ पे 9 में 6 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 का माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ चेक करते हैं बच्चा हम लोग, 3 3 9 प्लस 3 3 9 9 18, ठीक है। ये भी आ गया 18 यूनिट। अब हम क्या निकालेंगे? सीओडी। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? सीओडी के बीच की दूरी। चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक ठाक दिख रहा है, राइटिंग थोड़ी गंदी आ गई कि साफ लिखते हैं। तो अब बी ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सीओडी निकालेंगे। सी डी के बीच की दूरी, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं डिस्टेंस लिख लेना बस। तो डी बराबर क्या होता है?
डी कितना है और सी कितना, देखिए यहाँ पे सी कितना है मेरे पास 9,4 है, डी कितना है 6,1 है, ठीक है 6,1 है। तो यहाँ देखिए 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पे देखो, 6 में से 9 चले गए माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, डी बराबर, तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, तो कितना आ गया बच्चों 9 में 18 यूनिट, ठीक है ये भी 18 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी और ए के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी, तो डी बराबर फॉर्मूला निकालेंगे डायरेक्ट हम, तो डी कितना मेरे पास बच्चों 6,1, ए कितना 3,4, 6,1 3,4 x1 x2 y1 y2, ठीक है ऐसे लिख लेते हैं। यहां देखते हैं हम लोग, तो बच्चों देखो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 6 में से 3 चले गए माइनस के 3 बचेंगे, 3 में से 6 गए प्लस 4 में से गया 3 का होल स्क्वायर, बच्चों ये भी आएगा 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, तो ये भी कितना आ गया 18 यूनिट, वर्ग इकाई बोल देते थे, ठीक है। तो 28 बच्चा आ गया, आपको पता है सब कितना आ गया, ए बी बराबर, ये चारों बराबर आ गए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए, और सी डी यहाँ पाएगा, ठीक है ए बी बी सी सी डी और डी है, ठीक है ये चारों बच्चे बराबर आ गए। कभी भी वर्ग आ जाए ना, वर्ग के लिए देखिए इस तरीके से लगे थे वर्ग, वो चारों वो जो थे बच्चों इस तरीके से थी, या फिर किताब को दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, चीज हमने बनाया नहीं बच्चों ना, इसलिए दिखाना पड़ा किताब। ये देखिए वर्ग है कि नहीं, देखिए ऐसे ऐसे करके ए बी सी डी, ए बी सी डी, तुमने नहीं बनाया, अच्छे नहीं बनाया, बस ऐसे समझा देते हैं। तो ए बी सी डी देखिए, ए बी सी और डी, ठीक है वर्ग है आपका, तो इतनी चीज तो कवर होगी। ठीक है, हम विकर्ण भी होता है बच्चों, क्या होता है विकर्ण, तो विकर्ण का मतलब क्या होता है, आमने सामने भुजा मार सकते हैं। तो इस तरीके से बनाया इसको हम वर्ग को, ऐसे मान लीजिए ए बी सी और डी, तो बच्चा ए सी विकर्ण कहलाएगा, बी डी विकर्ण कहलाएगा, ए सी और बी डी बच्चों क्या कहलाएगा, विकर्ण कहे लाएगा, ठीक है कैसी बात क्लियर है। तो पहले ए सी और बी डी निकाल लें तो हमारी बात अभी ए सी और बी डी भी बराबर आ गया, ये चारों बराबर है, अगर ए सी बी डी क्लियर हो गया बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा वर्ग, स्क्वायर कहलाएगा। तो अब विकर्ण निकालते बच्चों, क्या निकालते हैं विकर्ण, ठीक है क्या निकालते हैं विकर्ण, थोड़ा बैठ कर आते हैं नीचे, हम दिखाई देंगे शायद आपको, चेयर पे बैठे हुए हैं लेकिन आपको दिखाई देगा। विकर्ण ए बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बच्चा देखो यहाँ पे, तो बेटा ए बी निकालेंगे ना, ए बी के लिए फॉर्मूला वही लगेगा आपका एस टू माइनस, बट मतलब ए का सॉरी ए बी नहीं था ए सी था ना बेटा, कितना ए से सी और बी से डी, ठीक है तो यहाँ पे ए सी होगा बेटा, ठीक क्या होगा ए सी, बाय मिस्टेक। ए कितना मेरे पास 3,4 है ना, और बेटा सी कितना 9,4, ठीक है तो यहाँ देखते हैं हम, तो x1 x2 y1 y2 दिख रहा है ना आपको, x1 x2 y1 y2 वो चेक कर लें क्या आपको दिख रहा है, बोर्ड विजिबल है कि नहीं, हाँ दिख रहा है बच्चा, हम बैठ के करा रहे हैं, ठीक है मास्टर आपको नहीं दिखाई देगा, शायद मैं ऐसा दिखाई दे, नीचे छोटी है इसलिए। अब देखो बच्चा यहाँ पे, ठीक है तो x1 x2 y1 y2 बच्चा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखो बच्चा यहाँ पे कितना आएगा, 9 में से 3 का 6 बचेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये तो हट गया यार, 6 का वर्ग 36 आ गया बच्चा, 36 का वर्गमूल 6, तो ये कितना आ गया 6 यूनिट बेटा आ गया। तो एसी कितना आ गया बच्चा 6 यूनिट आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एसी क्लियर होगा हमारे पास, अब निकालेंगे बीडी, बीडी के बीच की दूरी, तो बच्चा देखो डी बराबर फॉर्मूला को डी बराबर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा देखो ए बी डी है ना, बी कितना मेरे पास 6,7, बच्चा डी कितना है, डी है 6,1। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको, x1 x2 y1 y2 लिख लेना करो, अच्छे से लिख लिया करो बच्चा एक बार। तो x2 6, x1 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी बराबर 6 में से 0 का वर्ग, 7 में से 1 गए माइनस 6 का वर्ग, तो बच्चा ये तो 0 हो गया, हट गया, तो कितना 6 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना आएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है स्क्वायर रूट 6। ठीक है, 6 यूनिट। तो बच्चा देखो ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया। तो विकर्ण बेटा देखो यहाँ पे विकर्ण AC बराबर BD और चारों भुजाएं भी बराबर आ गई थी, ये भुजाएं थी और ये विकर्ण हो गया। तो चंपा, क्या नाम था बच्ची का, शायद चंपा नाम था। अच्छा, तो सही कह रही है, लिख देना सही कह रही है, कह रही है ABCD AB, तो दिखा ना, तो ABCD एक वर्ग है, क्या है बच्चों, एक वर्ग है। ठीक, आपको समझ आ जाएगा, चेक करने के बाद दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा बच्चा, हाँ क्लियर दिखा ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व हो गया। तो बच्चों इससे ज्यादा वीडियो बनाएंगे नहीं, थोड़ा सा कल हम आपके लिए एक हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड में कैसा आता है, पूरा यूपी बोर्ड का पेपर कैसा आता है हिंदी का, वो समझाने जाते हैं, इसके बाद जस्ट आपकी वीडियो आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5, इसके आगे के वीडियो जितने भी हैं हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर देंगे। और बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, एक बार थोड़ा सा हम पे भी ध्यान दें। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों जल्दी जल्द हम आपके लिए तो मैथ के और साइंस जितने भी सब्जेक्ट आप 5-6 आपके, उसके हम 10 ईयर के PYQ लाने वाले हैं, 10 साल के कंप्लीट PYQ। जैसे मैथ के 10 साल के जितने भी यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आए वो लगवाएंगे। ऐसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितने भी क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं वो सब लगवाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे SST में भी हम थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।